नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहलगांव दक्षिणी 25 नंबर से चुनाव लड़ रही हैं सोनी कुमारी जी, और इनको चुनाव चिन्ह जो आज आवंटित हुआ है यहाँ पर अनुमंडल कार्यालय में। बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि ऑफिशियली आज आपको यहाँ से चुनाव चिन्ह आवंटित हो गया है, क्योंकि पिछली बार जब आप नामांकन के लिए आई थी तो हमने बातचीत आपसे किया था और बहुत सारे मुद्दे आपने बताए थे। क्या आपको चुनाव चिन्ह मिला है और अब किस तरीके से आगे की रूपरेखा जो है आप बनाएंगे? पहले तो आप मीडिया भाइयों को, हम जितने भी क्षेत्रवासी हैं हमारे, सबों को मैं प्रणाम करती हूँ और आस्था का महापर्व छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई हो सभी को। आज मैं यहाँ अनुमंडल आई और मुझे नामांकन के बाद आज छाप मिला है प्रेशर कुकर, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और नामांकन में जो भी स्टेटमेंट मैंने दिया था वो सभी सत्य थे और आगे का रास्ता मेरा यही होगा कि राजनीतिक में जो भी कोरोना काल के वजह से जो भी अधूरा काम रह गया है उसे तो धरातल पे लाना ही लाना है, और सरकार की जो भी योजनाएं होंगे उसे हर क्षेत्र में घर घर तक पहुंचाना है। यही हमारा कार्य रहेगा और मैं आशा करती हूं कि सभी जनता हमें सपोर्ट करेंगे ताकि मैं फिर से निर्वाचित होके आऊं और ईमानदारी पूर्वक उनके साथ दुख सुख में खड़ी रहूं और सभी समस्याओं को सुलझाऊं और उनके साथ सभी कार्य में सपोर्ट करूं और उनके साथ ही सभी कार्य के साथ आगे बढ़ूं। अभी चूँकि पिछली बार जब मैंने बातचीत किया था तो बहुत सारी चीज़ों पे बातचीत नहीं हो पाई थी। मैम, आपके क्षेत्र में जो गांव हैं और जो पंचायतें हैं, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि अलग अलग पंचायतों में आपको, स्पेशली पंचायतों की बात करें तो क्या समस्याएं आपको दिख रही है? ज़्यादातर लोग किस चीज़ की मांग कर रहे हैं एज ए जिला परिषद आपसे? एक्चुअली ज़्यादातर पंचायतों में ऐसा कोई पंचायत है जहाँ की सड़कें बहुत ही ज़्यादा दुरुस्त नहीं है, समझिए कि ख़त्म ही है, और ऐसा कोई पंचायत है जहाँ की गली गली सड़कें पक्कीकरण हो चुकी है। इसलिए सड़क और नाली का तो दिक्कत है ही आम क्षेत्र में, गांव के क्षेत्र में। और जहाँ तक हो कि अभी जैसे आपका कृषि योजना क्षतिपूर्ति वाला आ गया, उसमें सही लोगों को आवंटन नहीं मिल पाता है, ये भी बहुत बड़ी मुद्दा है। और जहाँ तक हो गरीबों का, बहुत गरीबों का राशन कार्ड अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है, ये भी बहुत बड़ी मुद्दा है। इसलिए हम चाहेंगे कि फिर से निर्वाचित होकर आएँ और आगे इन सब कामों में ध्यान रहे और आगे ये सब दुरुस्त हो। चूँकि आज आपको चुनाव चिन्ह मिल गया, अब आप जाएंगी ऑफिशियली रूप से, आप चुनाव चिन्ह मिल गया, क्या किस तरीके की रणनीति रहेगी आपकी? जनता से किस तरीके से आप कनेक्ट होना चाहेंगे? क्योंकि पहले भी आप जीती हुई कैंडिडेट हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप फर्स्ट टाइम लड़ रही थी चुनाव और इस बार, दोनों चुनाव में कितना आपको लग रहा है, क्या कोई थोड़ा सा भी प्रेशर आपको लग रहा है कि आप एक जीती हुई कैंडिडेट हैं, फिर से आपको जो है जनता के उम्मीदों पर खरा उतरना है, या फिर वैसा ही है जैसा फर्स्ट टाइम आपको लग रहा था? फर्स्ट टाइम जैसा हमको लग रहा था बिल्कुल अभी वैसा नहीं है। फर्स्ट टाइम जब मैंने चुनाव लड़ा तो हमारे लिए राजनीतिक नया माहौल था, क्योंकि मैं डायरेक्ट पढ़ लिख रही थी, ग्रेजुएशन कर रही थी, उसके बाद मैंने आके चुनाव लड़ा, तो उस समय राजनीतिक हमारे लिए नया था, तो सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन अभी हमें सब कुछ बहुत ही बेटर लग रहा है, क्योंकि जनता हमें सपोर्ट करती है हर चीज़ में, हर छोटी बड़ी फंक्शन में हमें बुलाती है। हमें अच्छा लगता है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं ये बेटा नहीं हुआ, ये नहीं हो पा रहा है हमसे, उनका काम कराते हुए हमें बहुत ही खुशी मिलती है। और मैं चाहूँगी कि मैं राजनीतिक में इसी तरह बनी रहूँ और आगे उन सब का दुख दूर कर सकूँ।
मैम, जब आप बोल रही हैं एक सशक्त महिला के रूप में आप बोल रही हैं, महिलाओं को लेकर जो है राजनीति में कितनी संभावनाएं आप देखती हैं, खास करके आधी आबादी की जब बात होती है, महिलाओं की पॉलिटिक्स में एंट्री की जब बात होती है तो उतनी ज़्यादा जो है प्राथमिकता हर जगह नहीं दिख पाती है। लेकिन फिर भी चूंकि आप अगर देखें टोटल अगर आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की ही बात करें तो सारे जिला परिषद जिन्होंने नामांकन दिया उसमें महिलाओं की भागीदारी जो है कम ही आप देखते होंगे। तो कितना टफ था आपके लिए पॉलिटिक्स में आना, और जब आप पॉलिटिक्स में आ गए हैं तो फिर अभी कैसी अनुभूति है? पॉलिटिक्स में आना टफ नहीं था, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि कहलगांव में 4 सीट जिला परिषद का था और 4 में महिलाएं ही जीत के आई थी। उसमें महिला का भी सीट है और हम महिलाओं को बहुत बेटर हुआ काम करते हुए। हमें बहुत अच्छा लगा कि पदाधिकारी के साथ मिलजुल के मीटिंग में अपने क्षेत्र के जनता के मुद्दों को उठाने में और उन पे सपोर्ट करके उनसे काम करवाने में और खुद भी काम करने में हमें बहुत अच्छा फील हुआ। जी, अब अंत में हम आपसे छठ पर्व को लेकर जो है जानना चाहेंगे आप लोगों के यहाँ किस तरह की तैयारियां चल रही है, क्योंकि आप लोग भी जो है इसमें इन्वॉल्व होंगे, और क्या दर्शकों के लिए जो है संदेश रहेगा, अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश रहेगा? जी, छठ पर्व को लेके बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। हमारे क्षेत्र में भी पोखर है, खजुआ पोखर है जहाँ छठ पर्व होता है, और भी क्षेत्र में पोखर हैं। और मैं जहाँ तक बोलूँगी कि अगर पोखर में ज़्यादा पानी है तो प्रशासन और पंचायत प्रतिनिधि के द्वारा उसमें बैरिगेटिंग का व्यवस्था किया जाए सब जनता के तहत, ताकि कोई खतरा ना हो और सब खुशी संपन्न से पर्व को पूरा कर सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। थैंक यू। इस वीडियो के प्रायोजक है आयुष ऑटोमोबाइल, काजीपुरा कहलगांव। त्योहारी सीजन पर विशेष छूट, हीरो के 2 पहिया वाहन पर आकर्षक ऑफर और आसान किस्तों में फाइनेंस सुविधा।